हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम सेलिब्रिटी टीचर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसका ये लेक्चर नंबर होने वाला है 7th। ओके, अभी तक हमने 6 लेक्चर इसके कवर कर लिए हैं और हम बहुत ही इसके क्लोजिंग पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। हमने जो रेट लो थे वो हमने देख लिए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी वो हमने देख ली, साथ ही साथ उनके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी हमने देखे और इंटीग्रल रेट इक्वेशन भी हमने देखे। ओके, आज की क्लास में हम जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है वो भी हम कंप्लीट कर देने वाले हैं। थोड़ा सा बचेगा, आगे बचेगा तो ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बता देने जा रहा हूँ, रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कुछ। देखिए, हम कर रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जीरो और हम कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों हमने देखी। इसमें मैं आपको पीछे, जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है उनको पता होगा, देखिए उन्हें पता होगा, नहीं देखिए उनको मैं बता देना चाहता हूँ। आर नोड के टी इज इक्वल टू आर नोड माइनस आर आर जाता था। हमने ये फॉर्मूला निकाला था। अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मूले को देखें, आप इस फॉर्मूले को याद करें, आपका क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो जाने वाला है। ओके, इधर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने के टी का फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था? 2.303 log 2.303 log आर नोट डिवाइड बाई आर, ये हमारा केटी का फॉर्मूला आ गया था। ओके, अगेन एक और फॉर्मूला आया था, आर इज इक्वल्स टू आर नोट ई की पावर क्या था? माइनस के टी था। ये जो दो फॉर्मूले थे हमने किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए निकाले थे। अगेन आपको डेरिवेशन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप इन फॉर्मूला को देखें, आपका क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो जाने वाला है। ओके, अब आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि जो के है, रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या क्या होती है? हर ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट डिफरेंट होती है। इसकी यूनिट क्या क्या होगी? मोल, लीटर, सेकंड, हमेशा ही इनवर्स आएगा। ओके, अब जीरो ऑर्डर में n इज इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो होता है तो लीटर के ऊपर क्या आएगा? माइनस का वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जीरो से एक कम होता है तो माइनस का वन आ जाएगा, और मोल के ऊपर प्लस का वन आ जाएगा। तो k की यूनिट फोर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ओके, अगेन मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले, के की यूनिट क्या होगी? मैं लिखूंगा मोल, लीटर, सेकंड, दुनिया में हमेशा ही इनवर्स लिखूंगा। अगर मोल की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ क्या होती है? वन होती है, तो लीटर के ऊपर क्या आएगा? जीरो आएगा, और यहाँ क्या आएगा? माइनस का जीरो। इसकी भी वैल्यू जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो। तो के फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या हो जाता है? सेकंड की पावर माइनस वन हो जाता है, सेकंड की पावर माइनस वन हो जाता है। इंपॉर्टेंट सी चीजें थी, मैंने आपको बताई। स्लाइड इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, के की यूनिट है, बिल्कुल इजी तरीका बताया है, और आपके एग्जाम में आने के हद से ज्यादा चांसेस है, हद से ज्यादा चांसेस हैं। ओके, अब हम कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो पहले तो मेरे को बताओ आप, प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ी? इस टॉपिक की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर एक रिएक्टेंट तो लिक्विड नहीं होगा ना, ताकि हम कंसंट्रेशन की बातें कर सकें। हर एक रिएक्टेंट तो क्या नहीं होगा, वो हमारा एक्वस नहीं होगा या लिक्विड नहीं होगा, ताकि हम कंसंट्रेशन की बातें करें। कभी कभी क्या हो, जब हो गैसियस मीडियम, उस कंडीशन में रिएक्टेंट क्या हो? गैस हो, तो हम बातें करते हैं प्रेशर की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन हो ए गोज फॉर बी प्लस सी, ए गोज फॉर बी प्लस सी। ओके, जब टाइम t इज इक्वल्स टू क्या है? जीरो है। मान लीजिए इनिशियल प्रेशर क्या है? पी नोड है। बी का भी कोई प्रेशर नहीं होगा, सी का भी कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि दोनों बड़े ही नहीं है। व्हेन t इज इक्वल्स टू टी, मान लीजिए पी नोड में से थोड़ा सा x रिलीज हुआ है, और क्या बन गया है? बी भी x बन गया और सी भी x बन गया है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देन व्हाट इज द टोटल प्रेशर? पीटी क्या हो जाएगा? आप मेरे को बताएं। पीटी हो जाएगा पी नोड माइनस एक्स प्लस x, then what will be the pt? pt will be p नोड प्लस में x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इज इट? pt इज इक्वल टू p नोड प्लस में x हो जाएगा। ओके, इतनी बात किसी को नहीं समझ आई है तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, मैंने कुछ नहीं किया है। जब टाइम क्या था? जीरो था, तो सारा का सारा प्रेशर ए का था। जब टाइम थोड़ा सा बढ़ा तो कुछ प्रेशर बी का हुआ, कुछ प्रेशर सी का हुआ, और कुछ प्रेशर ए का भी था। इन चारों को हमने वो एडिशन किया है, तो हमारे पास आया पी टी इज इक्वल्स टू पी नोड प्लस एक्स। ओके, हमारे पास क्या आया? पी टी इज इक्वल्स टू पी नोड प्लस एक्स, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ x is pt minus p node, pt minus p node, is it?
किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब आप मेरे को एक बात बता दें, कि हमने लिखा था पी ए। पी ए हमारा क्या आया था? 8 पी ए 8 टाइम टी हमारा क्या था? पी नोड माइनस क्या था? एक्स था। पी नोड माइनस एक्स था, तो व्हाट विल बी द पी ए? पी ए होगा पी नोड माइनस पी टी माइनस पी नोड, इज इट? एक्स की वैल्यू ही तो मैंने पुट किया है, कुछ गलत तो नहीं किया। तो पी ए हमारा क्या हो जाएगा? 2 पी नोड माइनस पी टी हो जाएगा। 2 पी नोड माइनस पी टी हो जाएगा। ओके, 2 पी नोड माइनस पी टी हमारा ये हो जाने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो मेरे को बताएं, अदरवाइज मैं इसका आगे का जो क्वेश्चन था वो कवर करने वाला हूँ। हमें क्या पता है? के टी इज इक्वल्स टू एल एन। के टी इज इक्वल टू एल एन आर नोड अपॉन आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आर नोड अपॉन आर आ जाएगा। अब आर नोड क्या था मेरे को बताएं? आर नोड क्या था? इनिशियल। आर नोड था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसकी जगह मैं इनिशियल प्रेशर भी तो लिख सकता हूँ। और आर क्या था? प्रेशर एट टाइम टी। प्रेशर एट टाइम टी, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वही थी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 8 टाइम टी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? रिएक्टेंट का प्रेशर 8 टाइम टी। ओके, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आप देखें थोड़ा क्या हो जाएगा? के टी इज इक्वल्स टू एल एन। आर नोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पी नोड लिख सकता हूँ, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और आर की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या था? पी ए। ये क्या है? प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए 8 टाइम 8 टाइम टी। ओके, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए 8 टाइम टी, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? पी ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ओके, देन व्हाट विल बी द के टी इज इक्वल्स टू एल एन पी नोड डिवाइड बाई 2 पी नोड माइनस टू पी नोड माइनस पी टी, इज इट? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं मेरे को, है ना? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बताएं, है ना? यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करें और इसको देखें। ओके, ठीक है। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, सारा का सारा फॉर्मूला आपके सामने है। रिएक्टेंट को आर नोड था इनिशियल रिएक्टेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मिलेगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम टी, तो इसकी जगह लिख दिया प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम टी, जो हम निकाल के आए हैं 2 पी नोड माइनस पी टी। ओके, इसी इक्वेशन को मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है? हमारी रिएक्शन क्या थी? ए गोज फॉर बी प्लस सी। हमारा फॉर्मूला आया था के टी इज इक्वल्स टू एल एन। के टी इज इक्वल टू एल एन पी नोड पी नोड माइनस पी टी। यहाँ क्या था? 2 था, इज इट? कोई गलती तो मैंने नहीं की है। ये तो हमारा था फॉर्मूला। अब मैं इसको लिखने का आपको सस्ता सा तरीका बता रहा हूँ, इजी सी ट्रिक बता रहा हूँ। अभी तक का जो पोर्शन था इंपॉर्टेंट था, आपको पढ़ना चाहिए, है ना? लेकिन डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ अब। ओके, हम लिखेंगे के टी इज इक्वल्स टू एल एन। के टी इज इक्वल्स टू एल एन सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट पी नोड अपॉन सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट पी नोड माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट पी टी। ओके, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट पी नोड माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट पी टी, इनको मैं ब्लू पेन से लिख दूंगा तो अच्छा लगेगा, येलो पेन से सॉरी। यहाँ क्या आ जाएगा? पी नोड आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? पी नोड माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? पी टी। ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है ना, आप इसको ध्यान से देख लें। आप इसको ध्यान से देख ले, इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट ऊपर वाली इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ, जो ए गोज फॉर बी प्लस सी थी। तो मैंने क्या क्या लिख लेना है? सबसे पहले के टी की जगह के टी लिख लेना है, इज इक्वल्स टू एल एन इज इक्वल्स टू एल एन। अब आगे क्या है? सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की सोशियोमेट्री आप मेरे को बता दें, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे वन वन वन। ओके, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 1 + 1 2 -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 - 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, 2 - 1
पी नोड हो जाएगा। ओके, देन अगेन सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट क्या है 2, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट क्या है 2, क्या हो जाएगा पी नोड माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट क्या है 1, और क्या आ जाएगा पी टी आ जाएगा। क्या है मैंने यही लिखा है, मैच कर लीजिए दोबारा। सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट 1 + 1 2 - 1, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 - 1 पी नोड, फिर सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट तो 2 पी नोड माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट 1 पी टी। इज इट? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, के टी इज इक्वल्स टू एल एन, के टी इज इक्वल टू एल एन पी नोड अपॉन 2 पी नोड माइनस पी टी। क्या ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, क्या ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है ना? मैच कर रहा है ना? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो मैंने यहाँ लिखा था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। 2-3 एग्जांपल करा रहा हूँ, आप उन एग्जांपल्स को ध्यान से देखें, है ना? अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए a + 2b goes for 3c + 1d + 1e, इतना आपको दे दिया जाए। ओके, तो सबसे पहले टोटल ऑफ सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट क्या है, सोशियोमेट्री ऑफ समीशन का निशान, ये जो समीशन लगाया है ना ई, इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और समीशन ऑफ ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब लिखना है हमने इसका रेट कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन, के टी इज इक्वल टू एल एन सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट 5 - 3 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डिवाइड बाय सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पी नोड एंड सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट पी नोड माइनस पीटी के आगे क्या आ जाएगा सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा के टी इज इक्वल्स टू एल एन 2 पी नोट डिवाइड बाई 5 पी नोट माइनस 3 पी टी। क्या ये फॉर्मूला आपको लगाना आ गया? क्या ये फॉर्मूला आपको लगाना आ गया, है ना? अगेन देखें, एक और इक्वेशन बता रहा हूं, a + 2b goes for 2c + 2d। ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, के टी इज इक्वल्स टू एल एन, के टी इज इक्वल्स टू एल एन 1 पी नोड डिवाइड बाई 4 पी नोड माइनस 3 पी टी। ओके, 3 पी टी, इस 1 को मैं हटा रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दें। ये फॉर्मूला अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मैं उसे कहना चाहता हूँ कि एक बार पिछली स्लाइड, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और पिछली स्लाइड आप दोबारा देखें। ओके, अगेन फाइनल वाला एग्जांपल कर रहा हूँ, लास्ट वाला एग्जांपल, 2a + 3b goes for 5c + 1d। ओके, 5c + 1d, तो के टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन 6 - 5 पी नोड डिवाइड बाई 6 पी नोड माइनस 5 पी टी। इज इट? 6 पी नोड माइनस 5 टी। अब 6 - 5 का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट पी नोड ही होता है। ओके, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए। तो क्या आप सभी को ये फॉर्मूला निकालना आ गया है ना? मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाया ना, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट पी नोड अपॉन सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट पी नोड माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट पी नोड, जाएं और वो चीज दोबारा देखें, आप सबके लिए काम की है। और जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं आप इनको देखें, और आगे की स्लाइड में क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको होमवर्क के लिए रखें। क्वेश्चन क्या है, a + 2b + 3c goes for 1d + 4e + 2f। इसके लिए आप जो के टी लिख के लाएंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर, के टी इन टर्म ऑफ प्रेशर आप इसके लिए लिख के लाएंगे। इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।